ऑल राइट भाई, तो आज हमें करना है मूंग पे प्री इमरजेंट हर्बिसाइड का स्प्रे। उसके साथ साथ मैसी जा रहा है प्लाऊ पे और शायद अपन स्वराज को भिजाएंगे थ्रेसर पे और उसके साथ साथ 2710 से करेंगे स्प्रे। और लहसुन कट रही है तो जॉन डियर कटवाएगा लहसुन। रीपर वगैरह अपन ने जॉन डियर का कल ही खोल दिया था, आज 4710 का भी रीपर खोलते हैं। पहले सारे ट्रैक्टर को बाहर निकालते हैं, 2710 का रीपर खोलते हैं। इसमें आज प्लाऊ फंसाना है। कल इसकी ग्रीसिंग वगैरह सब करवा दी थी। एक पिन में वो देखो, प्लाऊ की सेंटर पिन में ग्रीस और करनी पड़ेगी। बाकी ये प्लाऊ पे चलने के लिए तैयार है। इसकी सर्विसिंग वगैरह सब हो गई है, बस दो चीज़ें रह गई हैं। एक इसका कूलेंट चेंज नहीं हुआ है, दूसरा इसका जो एयर फिल्टर है वो चेंज नहीं हुआ है। बाकी अपन ने इसका पूरा टिप टॉप करवा दिया था। अब इसकी पावर स्टीयरिंग की सीलें भी ओरिजिनल डल गई हैं, तो स्टीयरिंग भी स्मूथ चलने लगी है और अब कोई लीकेज की दिक्कत नहीं है। स्वराज को और बाहर निकालते हैं। ये देखो भाई, ओरिजिनल सीले डालने से कितना सूखा पड़ा हुआ है यहाँ पे, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा गीला रहता ही था। स्वराज चला रहा था मल्चर, उसको खोलते हैं। गेहूं की पराली पे मल्चर चला रहे हैं अपन, कल आपने देखा ही होगा। अपन वहाँ पे जगह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने घर पे कुछ लहसुन पड़ा है, पहले उसको बाहर निकलवा के कटवाएंगे। अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, बारिश का मौसम हो गया था, तो खेत में जो लहसुन पड़ा था वो अपन ने ऐसे ही बिना कटाया ट्रॉली में भरवा के अपने एक हॉल के अंदर भरवा दिया था। तो वहाँ से लहसुन निकालेंगे और लेबर्स आएंगे घर पे, तो वो काटेंगे उसको। तो भाई साहब जॉन डियर में नए टायर डल गए हैं, बढ़िया लुक आ रही है। जेके कंपनी के टायर हैं, अच्छे लग रहे हैं। बहुत बढ़िया लुक आ रही है ट्रैक्टर की। इसमें से कल शाम को अपन ने रीपर खोल दिया था। बाकी इसकी क्लच प्लेट में बहुत ज़्यादा धूल आ रही है, तो वो अपन को साफ करनी है। वो अपन कैसे साफ करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जॉन डियर के सभी मॉडलों में एक यहाँ पे होल रहता है, देखो आप, यहाँ पे प्लास्टिक लगा होता है, वो प्लास्टिक इसका गिर गया है, तो यहाँ से सीधा होल है क्लच प्लेट के लिए। ये देखो, क्लच प्लेट में कुछ इस टाइप की धूल भरी होगी, यहाँ से धूल वगैरह भर गई है, तो क्लच प्लेट आवाज़ कर रही है और वाइब्रेशन दे रही है, मतलब चिपक सी रही है। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे कि पेट्रोल से भी साफ़ कर सकते हैं, या फिर 1 लीटर डीजल 1 लीटर ऑयल यहाँ से डालेंगे और जो नीचे का नट है इसको खोल देंगे और ट्रैक्टर को चला देंगे आधे 1 घंटे के लिए बढ़िया। तो जो अपनी क्लच प्लेट है वो पूरी अंदर से धुल जाएगी और फिर इस होल को कर देंगे अपन पैक, क्योंकि गेहूं कटाई में बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है और पूरी उसके अंदर भर गई है, तो क्लच प्लेट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। अब इसका रीपर खोलते हैं। यार बंद करो, क्लच दबाओ, क्लच हाथ भारी क्लच। तो भाई साहब फिलहाल अपन दवाई डालने के लिए जा रहे हैं, ये वाली जिसको अपन प्री इमरजेंट हर्बिसाइड बोलते हैं। फटाफट से निकलते हैं। स्वराज थ्रेसर लेके जा रहा है, मैसी प्लाऊ लेके जा रहा है और जॉन डियर ट्रॉली वर्क करेगा और अपन 3710 में टंकी फंसा के निकल रहे हैं। और मेरा फ़ोन गड़बड़ हो गया, तो आज मैं सागर जा रहा हूँ
ये साला वीडियो नहीं बनाता, कभी कभी बनाने लगता है, कभी कभी नहीं बनाता। तो मैं जैसे ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट करता हूँ 1-2 क्लिप रिकॉर्ड हो जाती है, बाकी फिर रिकॉर्ड नहीं होती। तो ब्लॉग में बनाता हूँ लेकिन पूरे दिन का रिकॉर्ड हो ही नहीं पाता है। तो आज अपन सागर भी चलेंगे इसको ठीक कराने के लिए। तो अपन खेत आ गए हैं और यहाँ पे भिंडी और लौकी की तुड़ाई चल रही है। तो उसके लिए अपन को गाड़ी में रखवाना है भिंडी लौकी तुड़वा के, और उसके बाद अपन को स्प्रे करना है। और उसके साथ साथ घर पे लहसुन की कटाई वगैरह भी चल रही है कट्टी के हिसाब से। जब अपन लहसुन को निकलवा रहे थे उस टाइम पे थोड़ी बारिश आ गई थी, तो अपन ने ऐसे ही लहसुन को ट्रॉली में भरवा के बिना कटा हुआ भरवा के शेड के नीचे रखवा लिया था। अब अपन उसकी कटाई करवा रहे हैं और उसको बोरियों में पैक करवा रहे हैं, बोरियों के हिसाब से, मतलब लेबर्स को बोरियों के हिसाब से पेमेंट करते हैं। और ट्रैक्टर लेके आया हूँ क्योंकि स्प्रे भी करना है, लेकिन पहले सब्जी तोड़वाते हैं उसके बाद स्प्रे करेंगे क्योंकि अपने पास लेबर्स नहीं है। ऑल सेट है। हाँ हाँ, उधर से नहीं तोड़ना, आगे से तोड़ने ना तोड़ो। तो आज लौकी छोड़ने वाले भी ऐसे ही लोकल से लौकी टूट तो गई इतने अच्छे से। मेरा बैक कैमरा काम नहीं कर रहा, मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ। ये देखो भाई, ज्यादा छोटे न तोड़ी हो आ रहे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे तोड़। तो अब अपने लेके आ रहे हैं भाई कटर टूल लौकी तोड़ने के लिए। तो भाई साहब लौकी भिंडी की तोड़ाई हो गई है, गाड़ी भी भर गई है और अब स्प्रे का काम स्टार्ट करते हैं। बहुत लेट हो गया इस बार भाई साहब। ये लास्ट स्प्रे, इसके बाद कोई स्प्रे नहीं होगा। प्री इमरजेंट हर्बिसाइड का। बहुत बढ़िया चल रहा है। और आज अपन मैसी की माइनर सर्विस कर रहे हैं। माइनर सर्विस के अंदर अपन उसका कूलेंट चेंज करेंगे, उसके साथ साथ रेगुलेटर फिल्टर साफ करेंगे और जो उसके आगे वाला एक्सल है उसका ऑयल चेंज करेंगे। वो अभी लगभग 40 से 45 घंटे रेगुलरली चल के आ रहा है, मतलब 40-45 घंटे बंद ही नहीं हुआ है और अपन ने रेगुलरली चलाया है। तो अब वो आया है तो अपन उसकी सर्विसिंग कर रहा है। पहली चीज़ तो पूरे में ग्रीस कर दी है, आगे से पीछे तक पूरे एंडों में, पूरे मतलब A to Z, पूरे क्रासों में, सेंटर पिन में, प्लाऊ में भी ग्रीस कर दी है। और अभी मैंने जो ट्रैक्टर है उसके जो साइड वाले जो फ्रंट टायर के एक्सल के जो छोटे छोटे गियर बॉक्स रहते हैं, डिब्बे से रहते हैं, उनका पूरा ऑयल ड्रेन आउट किया है और उनके अंदर डीजल भर दिया है और थोड़ा सा चलाने के लिए भेजा है ड्राइवर के लिए। तो वो चला के ला रहा है और अब अपन नटों को खोल के उसके अंदर जो अपन ने डीजल भरा है ताकि जो एमरी वगैरह है वो अच्छे से साफ़ हो जाए, वो सारी की सारी निकल जाए। जो नट्स वगैरह रहते हैं उनमें मैग्नेट रहती है, तो जितनी एमरी है पूरी मैग्नेट में आ जाएगी और जो डीजल वगैरह है वो अंदर से वॉशिंग कर देगा। तो फिर अपन डीजल को निकाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के चला के फिर नया ऑयल डाल देंगे। ट्रैक्टर भी आ गया है। अब अपन वो तरफ और खोल ली। तो भाई साहब ये आप नट देख पा रहे हो, चुम्बक वाला नट है, इसके अंदर काफी सारी एमरी लग गई है। बिल्कुल इस तरफ तो भाई काला ऑयल निकला है, काला, पता नहीं किसी ने इंजन ऑयल डाल दिया था।
कर रहा है। ये नया हाइड्रोलिक ऑयल लिया है, अभी इसके अंदर डालेंगे और इससे थोड़ा सा वॉश करेंगे। इतना ऑयल अपना ये बर्बाद हो जाएगा, पर चलो कोई ना, क्योंकि अभी उसके अंदर डीजल चला गया है तो उस डीजल को निकालना भी पड़ेगा। तो ऑयल डालेंगे, ऑयल के साथ डीजल बॉन्ड बना लेगा और फिर अपन उसको चलाएंगे, फिर आके वो ऑयल निकाल देंगे और फिर से नया ऑयल डालेंगे 1 लीटर। मतलब कुछ इस टाइप से डालना होता है। 75% रहना चाहिए। अगर कोई भी सर्कुलर गियर बॉक्स है तो उसके अंदर 75% अपन को ऑयल भरनी होती है। अगर आप टायर में पानी भी भर रहे हो तो 75%, 25% खाली रहना चाहिए और 75% अपना भर जाना चाहिए। ऐसा सिस्टम रहता है भाई। जो भी सालों कालो पड़ गया तन्नक में। ऑल सेट भाई, तो ट्रैक्टर की माइनर सर्विस कर ली है और अब अपन इसके लिए लेके आ गए हैं वॉशिंग करवाने के लिए। वॉशिंग करवा लेते हैं, वॉशिंग करवाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो वॉशिंग करवा लेते हैं। उसके साथ साथ पिछले वाले टायर में 75% पानी डलवा लेते हैं, आगे वालों में 50% पानी डलवा लेते हैं और जो रेडिएटर वगैरह है वो भी अच्छे प्रेशर से साफ़ करवा लेते हैं। ज़्यादा पानी का प्रेशर नहीं मारना चाहिए, हवा का प्रेशर मारना चाहिए, अदरवाइज जो रेडिएटर की ब्लेड है वो टेढ़ी टाढ़ी हो जाती है, तो फिर हवा का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता और कभी कभी रेडिएटर फूट भी जाता है। तो पानी ना मारे हवा, पानी मारे तो थोड़ा कम प्रेशर करके मारे। अगर ट्रैक्टर में अच्छा वेट नहीं रहेगा तो ज़्यादा स्लिप निकलेगा और ज़्यादा स्लिप निकलेगा तो टायर खत्म हो जाएंगे। डीजल और डलवा देते हैं भाई। तो ट्रैक्टर को टिप टॉप बनाते बनाते लगभग 11 बज गए हैं और अब अपन इस वाले खेत में प्लाऊ स्टार्ट कर रहे हैं और ये लगभग 6 एकड़ का खेत है और इसमें अपन पूरे में प्लाऊ करेंगे और ये अपन मक्के के लिए प्लाऊ कर रहे हैं। प्लाऊ के बाद अपन इसमें मक्का लगाएंगे बेड वाला। अभी फ़िलहाल इस खेत में चने थे और अब प्लाऊ स्टार्ट करते हैं और 3-4 महीने ऐसे ही पड़ा रहेगा। जैसे ही मानसून आएगा बढ़िया 2-3 बार रोटावेटर चला के बेड मेकर से अच्छे बड़े बड़े बेड बना के मक्के की बुआई कर देंगे और फिर देखेंगे जलवा। मैसी आ गया है, प्लाऊ स्टार्ट करते हैं। पानी भरवा दिया है तो ट्रैक्टर भाई साहब उतना भाग नहीं रहा है जितना यूजुअली भागता था।